हाँ हाँ संतुष्ट हो ना यहाँ से? हाँ कोई परेशानी तो बताओ। ऊपर थर्ड फ्लोर पे देख के बता दो थोड़ी वीकनेस है ना। फीवर वर तो ऐसा तो कुछ नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जिस तरीके से सुबह सुबह खबर आई नवरात्रों के बीच कि कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत खराब हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, ऊपर जाकर हमने देखा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग बात करने की स्थिति में नहीं थे। उनके परिजन हमारे साथ हैं, ये बताएंगे पूरा मामला क्या था और कहाँ से इन्होंने आटा लिया। सर, क्या है पूरा मामला सर? पूरा मामला है सर, मैं ग्राम मंडावली पोस्ट गुरुकुल नासन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। सर, हमारे जो चाचा थे उनके परिवार ने पड़ोस में ही एक दुकान थी नुक्कड़ पे मंगत राम की, उनके यहाँ से आटा लिया था कुट्टू का। शाम को कुछ पकौड़ी वकौड़ी बना के खाई उसको, और खाने के बाद में उनको 2-3 घंटे बाद उनको जैसे ही वो उठे, उनको पेट में दर्द की शिकायत थी, सिर में बहुत ज़्यादा चक्कर, सिर फटने को हो गया और जैसे पैरालाइज हो जाता है आदमी को, इस तरह से उनको सिम्टम हुए। तो फिर उन्होंने और फ़ोन किया, घर परिवार के लोग आए तो 108 को फ़ोन किया और फिर सिविल हॉस्पिटल में उनको सुबह लेके आए 4-5 बजे के आसपास। तो अब वैसे उन्हें काफ़ी आराम है, उल्टी तो है नहीं लेकिन चक्कर वगैरह का भी है, तो शायद 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। क्या और लोग भी गांव में बीमार हैं, वो ट्रीटमेंट यहीं पे करा रहे हैं और लोग बाहर ही करा रहे हैं ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी खबर? हाँ जी, हाँ जी, गांव के और भी हैं जिन्होंने जिसने भी उसकी दुकान पर से आटा लिया, वो सभी लोग इन्फेक्टेड हुए और कुछ लोग नहीं आ पाए हॉस्पिटल में किसी वजह से, वो गांव में ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे। कुछ डर के वजह से नहीं आ पाए कि कभी कोरोना की वजह से डॉक्टर लोग ना वो करे ये करे, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को दिक्कत है, तो थोड़ा डर का माहौल लोगों में एकदम पैदा हुआ, तो इस वजह से भी सब नहीं आ पाए, वो अपना प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा रहे गाँव में। प्रशासन के लोग आए थे पूछने के लिए, जांच के लिए कि क्या मटेरियल उसमें मिलाया गया था, क्या कुछ मिलाया गया था उसमें, क्या ऐसी खबर कुछ मिली आपको? हाँ जी, प्रशासन के लोग तो सभी, फूड इंस्पेक्टर भी आए और आपके इंसेक्टिसाइड वाले भी आए और पुलिस भी आई, तो प्रशासन की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग एक्टिव हैं, सभी लोग आ रहे हैं और डॉक्टर लोग भी सभी, रात को बड़े डॉक्टर भी बेचारे आए यहाँ, रात को उन्होंने जो भी इमरजेंसी थी वो सब उन्होंने ट्रीटमेंट किया अच्छी तरीके से। वैसे कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन तो अपना तरह एक्टिव है, लेकिन प्रशासन एक्टिव तब होता है जब कोई बीमार हो जाता है। इससे पहले प्रशासन एक्टिव नहीं है। किसी भी दुकान पर आप चले जाओ, पुराना पिछले साल का रखा कुट्टू का आटा और बहुत सारी सामग्री जैसे दाल वगैरह पिछले साल की रखी रहें, वो बेचते रहें, डेट एक्सपायर होगी, उनका कोई पूछने वाला नहीं, सबके पैसे शायद लेते हैं वो लोग उन दुकानदारों से, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते। परचून की आप देख लो, घड़ी घड़ी में गली गली में नुक्कड़ पर दुकानें खुली हुई है, वो सब यही है सब सिस्टम है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि प्रशासन जब हो जाती है बीमारियां तब सजग रूप से कार्रवाई में एकदम से एक्टिव हो जाता है, लेकिन उससे पहले एक्टिव नहीं रहता। उसमें इन्होंने सवाल खड़े किए। हम प्रशासन के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई इसमें हो रही है। आप अब मिलेंगे हम प्रशासन के लोगों के साथ। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। शुक्रिया। आज ये फूड पॉइजनिंग के कारण ये किट्टू का आटा खाने से कुछ लोग बीमार पड़ गए थे, जिसका सूचना मिला था हमको, तो हमने अपने CMS को भेजा था। उसी के कारण हम भी देखने के लिए आए। मतलब उसमें से सब लगभग ठीक हैं और कुछ को अभी थोड़ा थोड़ा तो परेशानी है, लेकिन वो भी खतरे में तो कोई नहीं है। तो 37 यहाँ भर्ती हैं, जिसका कि बहुत सारे को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो पेशेंट से भी मैं मिला और उनसे भी बात की और कहाँ से वो लाए थे उसको आटे को और सब बारे में भी। सर, इसके सेवन से मतलब किस तरह की तकलीफ मतलब जो स्वास्थ्य की? इसमें एक तो वीकनेस काफ़ी होती है, फिर ट्रिमर टाइप का हाथ का जैसे होता है, और एक बारगी लगता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको लगता है कि एकदम कमज़ोरी आ गई, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो बाकी चीज़ किसी को तो लूज मोशन भी शुरू होता है, लेकिन अभी लूज मोशन वाले यहाँ नहीं थे। बाकी पेट दर्द या और सब चीज़ का तो था, तो ऑक्सीजन लेवल भी गिरता है, तो वो सब ठीक है। सर, किस तरह के लक्षण हैं जिस तरह के डॉक्टर ने मतलब नहीं, वही ट्रिमर, जैसे ट्रिमर होते हैं ना, तो ट्रिमर मैंने थे बहुत सारे का जो खड़े हो रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, जैसे हाथ को थरथराना कहते हैं, तो वही ट्रिमर उसको कहते हैं। तो ट्रिमर बहुत ज़्यादा था और ठीक से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसका मेंटल स्टेटस भी काफ़ी ख़राब था और वो टाइम से आ गए तो सब ठीक हैं।
अगर टाइम से नहीं आते तो दिक्कत होती है। सर कितनी टीमें आपकी तरफ से बनाई गई है कि हर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए ताकि मेक श्योर हो सके? नहीं, अभी जो भर्ती है नहीं, टीमें कितनी बनाई गई है क्योंकि हॉस्पिटल तो काफ़ी हैं, तो जहाँ जहाँ पे इंस्पेक्शन एडमिट है ना सर, एडमिट है ना तो हाँ, इंस्पेक्शन तो कैसे? जितने भी पीएससी पे हैं, सीएससी पे हैं, अलग अलग वो सभी जाएंगे उस जगह, उससे मिलेंगे। मैं भी और भी अगर होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन अभी खतरे में तो नहीं है कोई कोई हमारा फेटेलिटी भी अभी नहीं है और उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। लेकिन जिसने भी किया है और जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उस पर तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सैंपल भी लिया गया है फूड इंस्पेक्टर के तरफ से और उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। अभी क्या पता चल पाएगी कौन सा पदार्थ इसमें मिला हुआ था सर? कुछ पता लग पाया इसका? नहीं, अभी तो ऐसे लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का कुछ हो सकता है। जब तक कि उसका केमिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है उसको सील कर दिया गया है और सील करने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कहना तो जल्दीबाजी होगी। सर अक्सर देखने में आया जो फूड डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई थोड़ा लेट करता है, क्या कारण है सर? इस तरह घटनाएं पहले भी हुई हैं। नहीं, ये तो मेरे आने के बाद लगता है पहली बार इस तरह का हुआ है। इस पे करेगी वो, आपको एकदम आश्वस्त करते हैं कि फूड वाले डिपार्टमेंट जो हमारे इंस्पेक्टर हैं एकदम कार्रवाई करेंगे और पहले लेट करते थे तो अब वो लेट नहीं करेंगे। सर मेडिकल टीम पूरी तरीके से सजग है इन सब चीज़ों को लेकर? हर जगह इंस्पेक्शन होगा? सजग है, पूरी सजग है और इंस्पेक्शन भी होगा और प्रॉपर केयर भी होगा। तो इसीलिए मैं भी इसी कारण आया कि आप सोच सकते हैं कि मेरे भी नज़र में है कि कितना सीरियस है ये मैटर। तो जबकि मेरे सीएमएस हैं वो खुद आके देख के गए, तब भी मैं आया देखने के लिए कि किसी को अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत है तो तुरंत उसको सॉल्व किया जाए। जैसे कि हमारी बात हुई सीएमओ साहब से, उन्होंने कहा कि हर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जा रहा है, टीम गठित की गई है निरीक्षण के लिए और जिस पर भी दोष है वो कार्रवाई की जाएगी उन पर। प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे, पुलिस महकमे के लोगों से भी बात करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मिलेंगे प्रशासन के लोगों के साथ। शुक्रिया।